नमस्कार। हिमाचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। रोज की तरह आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइन के साथ। हिमाचल में 2 जगह फिर से फटा बादल। सुक्खू की पीएम मोदी से गुहार। शिपकिला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की संभावनाएं तलाशी केंद्र। कंगना का सिराज दौरा, प्रदेश सरकार को बताया भ्रष्ट। बिंदल का सुक्खू से सवाल, क्या वो कर रहे हैं 4 लेन का विरोध या समर्थन। मनाली में खाई में गिरी ऑल्टो, 4 की मौत। आइए खबरें शुरू करते हैं विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में आज फिर 2 जगह बादल फटा। ऊना में भारी बारिश के बाद सवा नदी उफान पर आ गई। मंडी जिला के चौहार घाटी के सिलबुधानी के कोरतंग के नाले में रात 2:30 बजे बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई। इस घटना में राहत की बात है, कोई जानी नुकसान की सूचना नहीं है, मगर पैदल चलने वाले 3 छोटी पुलियां नाले में बह गई है। वहीं चंबा के चुरा में आज सुबह के वक्त बादल फट गया, जिससे कंधेला नाले में बाढ़ आने से नवनिर्मित पुल बह गया। पुल बहने से क्षेत्र की 4 पंचायतों का शेष दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट गया। ये पुल 2 साल पहले भी बाढ़ में बह चुका है। ऊना में सुबह के वक्त भारी बारिश हुई, इससे सवा नदी उफान पर है। ऊना के घालूवाला के झड़ेला पुल के पास इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप जलमग्न हो गया। झलेड़ा में गाड़ी के शोरूम में भी पानी भर गया, जबकि कई घरों में भी पानी भरने की सूचना है। प्रदेश के कई भागों में बीती रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज यहाँ रेड अलर्ट जारी किया है। ये चेतावनी कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के लिए है। इन जिलों में आज दोपहर तक और देर रात भारी बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के शिपकिला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ करने की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि शिपकिला क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से भारत तिब्बत व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग रहा है। ये तिब्बत बौद्ध धर्म तथा प्राचीन तीर्थ यात्रा पथों के लिए सांस्कृतिक गलियारा भी है। उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया कि यह मार्ग कैलाश और मानसरोवर से भारत के सभ्यगत संबंधों का प्रतीक है। हिमाचल का किन्नौर अर्धशुष्क और वर्षा छाया क्षेत्र होने के कारण मानसून समय यह मार्ग सुगम और सुरक्षित रहता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिपकिला से गरतोक होते हुए दारचीन और मानसरोवर का रास्ता निकट और व्यवहारिक है। ये मार्ग अधिक स्थिर और स्पष्ट गलियारा उपलब्ध करवाता है, जिससे इसे विश्वसनीय तीर्थ यात्रा और सीमा पार संपर्क का माध्यम बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किन्नौर के जनजातीय समुदाय का भी सामाजिक और आर्थिक उत्थान होगा। यह पहल वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और सीमा विकास व पर्यटन के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को भरोसा दिलाया, यदि यह मार्ग खोला जाता है तो राज्य सरकार हर प्रकार का प्रशासनिक व लॉजिस्टिक सहयोग प्रदान करेगी। इस ऐतिहासिक पहल से हिमाचल को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनेगी। सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बाद आपदा प्रभावितों से मिलने आखिर कंगना रनौत पहुंच चुकी है। आज उन्होंने थुना क्षेत्र का दौरा किया और वहां पर आते ही उन्हें कांग्रेस पर हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिनका काम है वो मुंह छुपाकर और पैसा खाकर बैठे हैं। वो चाहते हैं कंगना आपके घर जाती तो अच्छा था, या तो कंगना यहाँ रहकर मुख्यमंत्री के काम करती तो भी अच्छा था। कंगना ने आरोप लगाया कि पिछली बार भी केंद्र ने हजारों करोड़ रुपए दिए थे, उसका पता नहीं चला। मैं इस बार भी सेंटर से पैसा लाने में मदद करूंगी। थुनाग एरिया के लिए सेंटर में स्पेशल पैकेज की मांग करेंगे, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की एकदम करप्ट गवर्नमेंट है। पिछली बार जो भी रिलीफ फंड दिया था उससे उनके अपने पेट ही नहीं भरते, तो ये जनता को क्या देंगे। लेकिन हम अभी भी कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक फंड लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार को भ्रष्ट करार देते हुए कहा कि ना मेरे पास कैबिनेट है और ना ही अधिकारी। मैं अपनी सांत्वना लेकर पहुंच जाती हूं, मेरे पास डिजास्टर के लिए भी फंड नहीं है। एमपी का काम सेंटर से पैसे लाना होता है, वे इस काम को बखूबी करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश में हैं, लेकिन उनकी टीम से इस बारे में बात की जा रही है और भाजपा भी जो है वो पूरे जोर शोर से यहाँ पे राहत कार्यों में जुटी है। आपको बता दूं, कंगना रनौत शनिवार देर शाम मंडी से सरकाघाट पहुंची। आज वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर निकल गई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उनके साथ थे।
उन्होंने कहा कि करसोग, सराज, नाचन में काफी नुकसान हुआ है, वह इन क्षेत्रों का भी दौरा करेंगी। अब देखते हैं कि कंगना ने जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को भ्रष्ट बताया है और जिस तरह से कहा है कि ये सरकार पिछली बार भी जो पैसा आया था उसे खा गई थी, अब इसके बाद कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है। आज भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल मंडी के दौरे पे थे। मंडी में एक तरफ जहां उन्होंने सरकार पर राहत कार्य देरी से शुरू करने का आरोप लगाया है, वहीं उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, अब इन राहत कार्यों को गति देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश से, अलग अलग क्षेत्रों से जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के लिए राहत सामग्री भेज रही है। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है और अलग अलग ज़िलों की ड्यूटियां लगी हैं। जैसे धर्मपुर के लिए हमीरपुर से जो है राहत सामग्री भेजी जा रही है, जबकि मंडी के विभिन्न क्षेत्रों के लिए पूरे प्रदेश से भाजपा राहत सामग्री अगले 72 घंटों में उपलब्ध करवा देगी। वहीं उन्होंने 4 लेन पर चले विवाद में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि वे 4 लेन के समर्थन में हैं या विरोध में। उन्होंने कहा उनके बड़े नेता, उनके मंत्री 4 लेन का विरोध कर ले हैं, जबकि केंद्र सरकार करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ 4 लेन का निर्माण कर रही है, जो प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि इस तरह से 4 लेन का विरोध करना समझ नहीं आ रहा है, इस पर मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रोहतांग टनल के साथ रानी नाला के पास कार सड़क से करीब 200 मीटर नीचे जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मनाली पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को मनाली अस्पताल पहुंचाया गया है। मृतकों के शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ऑल्टो कार नंबर HP 01K 7850 रानीताल के पास पलट गई थी। इस कार के पास रोहतांग जाने का वैध परमिट भी था और कार में कुल 5 लोग सवार थे। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चला है, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। तो ये था हिमाचल दिन भर। मैं हूं पंकज पंडित और आप रोज की तरह देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। लेकिन देखने के साथ साथ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि समाचार फर्स्ट का काम है आप तक बेहतर खबरों को और सटीक विश्लेषण को लेकर आना। जय हिंद, जय हिमाचल।